Dear students, welcome to my channel. Today we will discuss class 10 ML Hindi chapter number 14. The name of the chapter is Internet के खट्टे मीठे अनुभव and the author is Dr. Pranay Datta. We are told that everything in the world has two sides, good and bad. Internet is also no exception to this. Due to the increasing promotion and use of the internet, people's time and labor have definitely reduced. But due to not knowing the right way to use it, many people, especially the students, society, are suffering in various ways. Niharika, the main character of the present story, Internet के खट्टे मीठे अनुभव, was gifted a computer with internet by her father. Her aim was to widen the range of her knowledge. Niharika used the internet in a variety of ways, but while using it, she did not realize that when she got separated from the real world outside and got involved in the imaginary colorful world of internet. Fortunately, Niharika realized her mistake and came to know very well how to use internet properly. After all, he wrote down his experience and sent it to his friends through internet so that they too can make good use of it and be saved from its side effects. Now you say about the author. डॉक्टर प्रणय दत्त वर्तमान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग की अध्यापिका हैं। कहाँ के अध्यापिका हैं डॉक्टर प्रणय दत्त स्टूडेंट्स? गुवाहाटी विश्वविद्यालय के, डैट मीन्स गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के। बचपन से ही प्रतिभा का परिचय देने वाली प्रणय दत्त सन 1970 में गुवाहाटी के तारिणी चरण चौधरी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी बालिका विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण हुई। शाखा कौन सा था? मीन्स स्ट्रीम साइंस था। सन 1973 में कॉटन कॉलेज से भौतिक विज्ञान में ऑनर्स सहित प्रथम श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करके बीएचसी परीक्षा पास की। कहाँ से बीएचसी परीक्षा की पास की? कॉटन कॉलेज से। और रिजल्ट किया था उनका प्रथम श्रेणी में तृतीय स्थान, डेट मीन्स फर्स्ट क्लास थर्ड पोजीशन पाकर बीएचसी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1975 में प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त कर एमएससी परीक्षा पास की, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम भी पास की फर्स्ट क्लास सेकेंड पोजीशन में। पहले गुवाहाटी के पांडु महाविद्यालय और बाद में कॉटन कॉलेज की प्राध्यापिका के रूप में दायित्व का निर्वहन करके सन 1977 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में योगदान किया। तो उन्होंने 3 जगह काम किया, टीचिंग जॉब किया, गुवाहाटी के पांडु महाविद्यालय में, बाद में कॉटन कॉलेज में और उसके बाद लास्टली गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान में योगदान किया। सन 1987 में प्रोफेसर किशोरी मोहन पाठक के मार्गदर्शन में महाजागतिक किरणों के रेडियोधर्मिता विकिरण विषय पर शोध कार्य संपन्न कर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। तो उन्होंने किसके अंडर में? प्रोफेसर
किशोरी मोहन पाठक के अंडर में पीएचडी डिग्री हासिल की। स्टूडेंट्स, ये डिग्री बहुत बड़ा डिग्री है एजुकेशन लेवल का, तो वो भी उन्होंने प्राप्त की। सन 2002 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभाग में अध्यक्ष के पद पर योगदान करके सन 2030 तक दायित्व का निर्वहन किया। डॉक्टर दत्त के अनेक शोधपरक लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस और चीन आदि देशों में अनुष्ठित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी उन्होंने भाग लिया है। स्टूडेंट्स, ये रहा लेखिका परिचय। अब देखिए पेज नंबर 114। अब ये स्टोरी शुरू किया जाए। स्टोरी का नाम दिया है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। देखिए नाम ही कितना सुंदर है, इंटरनेट के कैसा अनुभव, खट्टे भी और मीठे भी, अर्थात अच्छा भी और बुरा भी। निहारिका का मन आज खुशी से फुलाना समा रहा है। यह निहारिका कौन है? ये इस कहानी का मुख्य पात्र है निहारिका। निहारिका को ही इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव होता है, तो वह आज खुशी से फुलाना समा रहा है, अर्थात वह आज बहुत खुश है। इस बार वह 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई है, अर्थात क्लास 9 पास की है। पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में से एक कंप्यूटर देने का वादा किया है। पिताजी ने क्या देने का वादा किया है? उसको एक कंप्यूटर देने का वादा किया है। और निहारिका कौन सा क्लास पास किया? क्लास 9 पास किया, अर्थात क्लास 9 से 10 में पहुंच गई। उसके लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी होगी। माँ से बातें करते समय उसने पिताजी को यह कहते हुए सुन लिया था। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे ये तोहफा देने का निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट बात है कि पिताजी निहारिका को कंप्यूटर, इंटरनेट सहित कंप्यूटर क्यों देना चाहते थे? क्योंकि ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ाने के उद्देश्य से पिताजी ये निर्णय लिया था। निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान तो मिला था, परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर ही कहना पड़ेगा। निहारिका जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत ज्ञान तो अवश्य है, लेकिन इंटरनेट के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह केवल इतना जानती हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स शब्दों के पहले भागों को संयोजित करके इंटरनेट शब्द बना लिया गया है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट अर्थात हम लोग जो संक्षिप्त में नेट कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो इसलिए ये लिखकर याद करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज। इसे ही और संक्षेप में नेट कहा जाता है। दरअसल यह पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। स्टूडेंट्स, ये नेट जो है ये एक जाल की तरह है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में हजारों कंप्यूटर होते हैं, तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्था के
जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, ये यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण कैसे करते हैं। वह है, इस पृथ्वी में क्या है, हजारों कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में हजारों कंप्यूटर होते हैं, तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्था के जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। निहारिका को जब से मालूम हुआ कि पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर देंगे और वह उसमें इंटरनेट का प्रयोग कर सकेगी, तब से वह इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी और किस प्रकार इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आवश्यक तकनीक तथा नियम हैं आदि अनेक जरूरी बातें जान ली। अर्थात कंप्यूटर घर में लाने से पहले ही वह सारा स्टडी कर ली कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें। अब वो इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब उसके पढ़ाई के कमरे में लाकर रखा जाएगा, निहारिका बेसब्री से उस समय का इंतजार करने लगी। थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया निहारिका, तो उसके मन में एक ही स्वप्न है, इंतजार कर रही है कि उसके पढ़ाई के कमरे में इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब लाकर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आखिर वो दिन भी आ ही गया, मानो निहारिका का सपना साकार हो उठा। घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का संयोजन भी कर दिया गया, अर्थात इंटरनेट कनेक्ट कर दिया गया। अपना कंप्यूटर मिल जाने पर वह खुशी से उछल रही थी। अब वो इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए उतावली हो रही थी। मतलब उसका जो स्वप्न था वो पूरा हो गया, इसलिए इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए वो पागल की तरह हो गई थी। उसे कितनी बातें जाननी है, कौन से पहले जान ले, कौन से बाद में। निहारिका को ऐसा लग रहा था मानो चांदनी रात में आंगन में चटाई बिछाकर दादी माँ की गोद में सिर रखकर सुनी हुई कहानी की राजकुमारी का वो जादुई आईना उसे मिल गया, जिसके सामने खड़ी होकर कोई भी सवाल पूछने पर तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट वाला कंप्यूटर मिलने के बाद निहारिका को कैसा लगा। उसे बचपन में, अर्थात जब छोटी थी, दादी माँ की गोद में सिर रखकर कहानी सुनती थी राजकुमारी की, तो राजकुमारी के जो जादुई आईना है वो कंप्यूटर जादुई आईना सा उसे लगा, क्योंकि उसके सामने खड़ी होकर जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है। इंटरनेट में अधिक व्यवहार होने वाला www क्या है, उसे जानने के लिए उसने गूगल में खोज की। निहारिका को पता चला कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा का बीज सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च संक्षेप में CERN में अंकुरित हुआ था। अर्थात ये जो www वेबसाइट है, इसका सृष्टि कहाँ हुआ था और कब। इसका सृष्टि सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान अर्थात रिसर्च सेंटर में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में अंकुरित हुआ था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेब दरअसल पूरे संसार में व्याप्त परस्पर संलग्न लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तथ्यों का सामूहिक भंडार है।
वर्तमान युग में यह वेब अति लोकप्रिय दैनिक आवश्यकताओं में से एक है। स्टूडेंट्स, ये जो वेबसाइट है इतना लोकप्रिय क्यों है, ये भी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना होगा। इस लोकप्रियता का कारण यह है कि www में मौजूद सूचना वितरण ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो के रूप में उपलब्ध होता है और ज़रूरत के मुताबिक जब भी चाहें हमें मिल सकता है। तो इसीलिए वेबसाइट इतना लोकप्रिय है। इंटरनेट में प्राय व्यवहार होने वाले कुछ शब्द जैसे वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, ब्राउज़र आदि के विषय में भी निहारिका बहुत कुछ जान गए। उसे यह मालूम हो गया कि विज्ञान, कला तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें जो कुछ भी जानना है कंप्यूटर में टाइप कर देने से उससे संबंधित जानकारियाँ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। तो इसमें बोला है कि आपको विज्ञान शाखा के अर्थात साइंस डिपार्टमेंट के, आर्ट्स डिपार्टमेंट के या पृथ्वी के कोई क्षेत्रों के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो कंप्यूटर में टाइप करके सर्च करने से ही उससे संबंधित अनेक जानकारियाँ सामने आ जाती हैं। ऐसा मालूम होता है कि आज पूरे संसार की सभी सूचनाएं इंटरनेट में मौजूद है। स्टूडेंट्स ऑफ नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 116। निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था। किसको मॉस्को शहर जाना पड़ा था? निहारिका की एक सहेली, नाम है शबनम। तो उसके अपने पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था। अब उनका परिवार भी उनके साथ वही रहता है। शबनम भी वही पढ़ रही हैं। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि निहारिका का फर्स्ट ईमेल कहाँ भेजा? शबनम को भेजा। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम से जवाब भी मिला। ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन भी किया था और ईमेल के द्वारा शबनम ने क्या किया, मॉस्को शहर के बारे में जो अपने अनुभव है उसका वर्णन किया और इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फोटो सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फ़ोटो भी भेज दी थी। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाली सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या हैं, इनके अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। तो देखिए, शबनम से बात होने के बाद क्या हुआ, उसके मन में और भी जानने की इच्छा जागृत हुई कि विभिन्न जगहों पर सहेलियां रह रही हैं, उन लोगों से ईमेल एड्रेस कलेक्ट करके वहाँ का जो अनुभव है, जानकारी है, वो मिल जाएगा और जो अनोखा अनुभव वो मिल जाएगा। यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया और उसमें उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। तो देखिए, विभिन्न जगह की सहेलियों से कैसे बातचीत शुरू किया शबनम के द्वारा। शबनम की जो सहेली हैं, शबनम से उन लोगों का एड्रेस लिया और आदान प्रदान करने लगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक नई सहेली डोरोथी ने वहां के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्य शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया।
फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा, तो ये नया फ्रेंड बन गया। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे, तो मूल क्या है, भारतीय ही हैं, लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती हैं। वे अब तक भारत नहीं आए, परंतु वे वहाँ भारतीय रीति रिवाज का पालन करती हैं तथा पर्व त्योहारों के अवसरों पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेंड है शांता आनंद, वह अपने माँ, अपने भाई नरेंद्र और 2 बेटियों के साथ रहती हैं। वह भारत कभी नहीं आए, लेकिन भारत से होने के कारण भारतीय परंपरा, संस्कृति आदि से बहुत लगाव है, इसलिए वहाँ पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत की जो पारंपरिक पोशाक है, ट्रेडिशनल ड्रेस, वह पहनती है। निहारिका को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी भारतीय परंपरा के निर्वाह करने वाले लोग हैं। अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे अनेक नई जानकारियाँ मिली। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ। स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है कि ईमेल से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ। तो एक ये भी लाभ है कि अंग्रेज़ी में लिखना उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल न रहा और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भावों और विचारों को अंग्रेज़ी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई। तो अब विदेश में रहने वाली सहेलियों के साथ ईमेल में बातें करते करते अंग्रेज़ी में लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा और अब वह बिना हिचकिचाहट अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकती हैं। कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने तो उससे पूछा ही था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो। उस समय निहारिका को एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिसे वह शब्दों में अभिव्यक्त न कर सकती। अपने मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली अन्य भाषाभाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए अब कोई मुश्किल बात ना रही। स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि वो जिस मातृभाषा में पढ़ी उस भाषा का ज्ञान होना स्वाभाविक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में बात करना अब उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रही। और कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने जब उससे पूछा था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो, तो उस समय निहारिका का आनंद का ठिकाना नहीं था। ईमेल का स्वाद चखकर निहारिका को इतना मज़ा आया कि अब वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वह किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रही हो। तो ईमेल का ज्ञान होने के बाद वो कौन सा मज़ा लेना चाहती हैं वीडियो कॉलिंग का। वीडियो कॉलिंग करके वो देखा कि अनुभव किया कि आमने सामने बैठकर बातें कर रही हैं। अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमाग दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो इंटरनेट खोलकर बैठ जाती, जो आजकल विद्यार्थी का होता ही है। आप लोगों में से शायद ऐसा भी कोई है, आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न वेबसाइट खोलकर उसने अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके अलावा वो पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी।
नैतिक शिक्षाप्रद कुछ पुरानी फिल्में देखकर, प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के मनमोहक गीत सुनकर तथा कभी कभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को देखकर वह बहुत मज़े में दिन बिताने लगी। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें वो देखना शुरू की। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे थे कि वे इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में सपरिवार दक्षिण भारत का सैर करने निकलेंगे। कहाँ जाएंगे निहारिका, उनके पिताजी और माँ? दक्षिण भारत। परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे, ये सब सोचते सोचते हुए कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। मतलब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या देखेंगे, उसका कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आखिर पिताजी ने साफ कह दिया कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, तो उनके लिए रेल के अग्रिम टिकट की व्यवस्था करना, होटल ढूंढना, दर्शनीय स्थल निश्चित करना आदि कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। अर्थात नॉलेज की कमी के कारण पिताजी ने ये बहाना बनाया कि ये सब काम करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ऑफिस में सैकड़ों काम पड़े हुए हैं। ये सब देख सुनकर निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब काम वे उस पर छोड़ सकते हैं। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया। तो निहारिका ये आश्वस्त दिलवाया। निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट बुक कर लिया, वेबसाइट में अपनी सुविधानुसार होटल ढूंढा और उनकी तस्वीर भी माँ को दिखाई। मतलब इंटरनेट के माध्यम से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या काम किया। देखिए, रेल का टिकट बुक कर लिया, फिर वेबसाइट में जो सुविधा अनुसार होटल चाहिए, कैसा चाहिए, उसका तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। माँ की पसंद के बाद ई बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे भी बुक कर लिए। फिर ई कॉमर्स की सुविधा से उसने घर में बैठकर ही भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े, सामान आदि भी खरीद लिए। उसका बहुत समय बच गया और परेशानी भी न हुई। तो इंटरनेट के जरिए आसानी से सारी काम वह कर दी। पिताजी का कोई तकलीफ नहीं हुआ। भ्रमण की तैयारी चल रही थी कि एक घटना घट गई। एक दिन निहारिका होटल से आने वाले ईमेल देखने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी वह कंप्यूटर खोल नहीं पाई। निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया। निहारिका से वायरस की बात सुनकर उसके भाई नीरज ने सोचा कि आदमी की तरह ही वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो गया। को याद रखना है कि निहारिका के भाई का नाम क्या है। निहारिका के भाई का नाम है नीरज। निहारिका जब बोल रहा था कि ये जो कंप्यूटर नहीं खोल रहा है उसका कारण शायद ही वायरस घुसने के कारण है, तब उसके भाई नीरज ने ऐसा सोचा कि जिस तरह आदमी का बीमार होता है, वायरस घुसता है, बीमार पड़ता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी बीमार हो गया। नीरज को समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। तो वो जो वायरस के बारे में निहारिका अपने भाई को कैसे समझाया, वो हम लोगों को भी जानना है। वो वायरस क्या है? देखो नीरज, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर से शब्दों से आद्याक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। आद्याक्षर मतलब फर्स्ट लेटर। ये जो फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज, इसका प्रत्येक फर्स्ट लेटर VIRUS आदि प्रथम अक्षर मिलाकर ये वायरस बना है। दरअसल ये विध्वंस के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कंप्यूटर
प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में घुसने के बाद ये मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरक्षित तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। ये वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। तो ये वायरस किस किस के माध्यम से घुस सकते हैं? सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में वायरस घुस सकते हैं। वे एक कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटरों में भी फैल सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। अर्थात एक कंप्यूटर में वायरस घुसने से उससे संलग्न अन्य कंप्यूटरों में भी प्रभावित कर सकता है। जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए भी कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ तक निहारिका ने वायरस से संबंधित बातें कहा कि एक मरीज को अर्थात बीमारी को डॉक्टर जिस प्रकार बीमार होने से एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट क्या करते हैं, कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी हैं, वो भर देते हैं। नीरज को समझाने के बाद अपने कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए निहारिका सवाना दीदी के पास पहुंची। किसके पास पहुंचे? सवाना दीदी के पास। सवाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी। क्या कर रही थी? रिसर्च कर रही थी। किस विषय पर? भौतिक विज्ञान विषय पर। कुछ दिन पहले उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके अनेक जरूरी ईमेल और शोध के तथ्यों को नष्ट कर दिया था। सवाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिले, परंतु उसके मन में अब भी संदेह होता था कि कंप्यूटर फिर खराब ना हो जाए। इसलिए वो मौका मिलते ही कंप्यूटर को चलाकर देखती रहती है कि वो ठीक से चलता है या नहीं। वो क्यों देखता है बार बार खोल के? क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया कि वो कंप्यूटर चलेगा या नहीं, ना फिर से खराब हो गया। इस प्रकार जब घर में रहते तब वो ज़्यादा वक्त कंप्यूटर से ही चिपकी रहने लगी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक और स्कूल से आकर कुछ खा पी कर वह इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। अर्थात जहाँ समय मिलता स्कूल के जाने से पहले, स्कूल से घर आने के बाद खाना खाकर इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती हैं। शाम को कुछ समय स्कूल में दिए गृह कार्य खत्म करके रात के खाने के समय तक और कभी कभी उसके बाद भी वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हैं। अर्थात उसका मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात है, उसको इंटरनेट यूज़ करना है, तरह तरह की चीज़ें देखना है, सीखना है। माँ के कुछ कहने पर भी वो अनसुना कर देती हैं। ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्रियों के मनमोहक विज्ञापन आदि में वह इस तरह खो जाती कि मानो वो कोई सपना देख रही हो। तो एडवर्टिजमेंट देखकर भी वो मोहित हो गई हैं। निहारिका की एक सहेली के पास मोबाइल फ़ोन है। निहारिका की सहेली के पास क्या है? एक मोबाइल फ़ोन है। उसमें भी इंटरनेट संलग्न है। इसलिए स्कूल में भी अब मौका मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप की सुविधा है। क्या क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप हैं। तो वे अक्सर व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज देखने में व्यस्त रहती हैं।
उसकी सहेली स्कूल में आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती हैं। तो वो सहेली क्या करती हैं, मोबाइल स्कूल में भी लेके आती हैं और जब मैसेज आता है तो वह मोबाइल ऑन करके देखती हैं। स्कूल आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी ब्याह या त्यौहार के माहौल में, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वो हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती है। कौन? निहारिका की सहेली व्यस्त रहती हैं। कभी कभी कान में हेडफोन लगाकर फिल्में, गीतों की रंगीन दुनिया में खोई हुई रहती हैं। आसपास के परिवेश, परिस्थिति के प्रति उसे कोई दिलचस्पी न रही। उसके सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। ये पॉल पहले पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मोबाइल में गेम खेलने का इतना आदत पड़ गया कि धीरे धीरे वो पढ़ाई से भी उसका ध्यान हटने लगा। वह स्कूल न जाने का मौका ढूंढता रहता और घर में रहकर पूरा दिन गेम खेलकर बिता देता है। पहले अव्वल आने वाला पॉल इस बार समाही परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, सहेली के भाई पॉल पहले फर्स्ट पोजीशन में पास करता था और इस बार मोबाइल देखने का, गेम खेलने का आदी होने के कारण समाही परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया है। ये सब सुनने के बाद निहारिका को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो भी धीरे धीरे अपने परिवार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर चली जा रही हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है, इंटरनेट के जो खट्टे अनुभव यहाँ से शुरू होता है और मीठे अनुभव तो ऑलरेडी पा चुका। तो सहेली के भाई के बारे में जब सुना कि वह पहले प्रथम अव्वल आता था और अब फेल करने लगा, ये सुनकर वह भी फील करने लगा, अनुभव करने लगा कि वह धीरे धीरे परिवार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर चली जा रही हैं। उसे याद आया उस दिन जब अतुल मामा, कौन? अतुल माया, सपरिवार उसके घर आए थे। तब वह उनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं निकली थी। कई पड़ोसियों की शादी ब्याह में भी वह नहीं गई। कहीं रास्ते में मिलने पर वह अपने दोस्तों तथा बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार निभाना भी भूल गई, अर्थात वह मैनर भी भूल गई। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे मिलना है, मतलब उसको बात करने का समय ही नहीं रहा। वह अधिकतर कल्पना लोक में ही विचरण करने लगी, अर्थात कल्पना जगत। सदा क्या वह कल्पना करती थी कि क्या देखा जाए। धीरे धीरे वह अपने दैनिक जीवन में ज़रूरतों से भी आनाकानी करने लगी। घरेलू कामकाज तथा अन्य दायित्व के प्रति भी वह उदासीनता दिखाने लगी। उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठे रहना ही अच्छा लगता है। आलस का भाव बढ़ने लगा, अर्थात मन में, शरीर में आलस का भाव बढ़ने लगा, सर दर्द रहने लगा और पढ़ाई से भी जी उचटने लगा। पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि से उसका नाता टूट गया। नाता मतलब संबंध। पुस्तक, फिर पत्र पत्रिका, इससे भी संबंध टूट गया। स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने उसकी नेट से संग्रहित कुछ सूचनाओं में विकृतियां भी पकड़ ली। उस दिन मयूरी दीदी ने उन्हें ये समझाया कि सोशल मीडिया में आने वाली कुछ गलत खबरें अफवाह का रूप लेकर समाज और देश को हानि पहुंचाती हैं। यह सब सोचते सोचते निहारिका का मन एकदम खराब हो गया। दिन ब दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह सावाना दीदी के पास गई। किसके पास गई? सावाना दीदी के पास।
सवाना दीदी ने धैर्यपूर्वक निहारिका की सब बातें सुनी और फिर होठों पर एक मीठी मुस्कान भरकर उसे समझाने लगी। अर्थात निहारिका को जब इंटरनेट का बुरा अनुभव हुआ, खट्टा अनुभव हुआ, तो सारी बातें बताने के लिए वह सवाना दीदी के पास गई। उसके बाद सवाना दीदी एक मीठी मुस्कान चेहरे में भरकर समझाने लगी। क्या समझाने लगी? ये एक क्वेश्चन आंसर है, आपको लिखना होगा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पहलू मतलब टू साइड्स, वैसे ही संसार की हर वस्तु के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। सूरज हम सबकी शक्ति का मूल आधार है। शक्ति के मूल आधार क्या है? सूर्य है। अगर सूरज का ताप और प्रकाश न रहे तो इस धरती पर किसी भी प्राणी तथा वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अर्थात अगर सूर्य ना रहे तो लिविंग थिंग्स का जीवित रहना असंभव है, संभव ही नहीं है। इसके विपरीत हम यह भी देखते हैं कि सूरज के असह्य ताप के कारण हमारे लिए गर्मी में घर से बाहर निकलना दुभर हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी होने के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जगह जगह अनेक आदमी तथा अन्य प्राणी वनस्पति मर भी जाते हैं, परंतु इस वजह से हम सूरज की शक्ति को नकार नहीं सकते, अर्थात सूरज की जो शक्ति है अस्वीकार नहीं करते। हाँ, गर्मी के दिनों में ताप से बचने का कुछ उपाय अवश्य निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। हमें उनसे अच्छाइयों को ग्रहण कर के बुराइयों को त्याग देना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि हर मनुष्य में अच्छा और बुरा गुण हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयों को त्याग करना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी मीठी सुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं अवश्य होती हैं। तो ये सारा उदाहरण देकर सवाना दीदी समझाई कि इंटरनेट के भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा दिशा है। मीठी सुविधाएं मानव को सभ्यता की सीढ़ी से जल्दी ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें उसकी खट्टी असुविधाओं से दूर ही रहना होगा। आप खुद को कंट्रोल करना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरनेट में अच्छा भी है बुरा भी है। आप वहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, पढ़ाई की सुविधाएं मिल सकती हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? हमेशा जो बुरा चीज़ है वो सब नहीं देखना है, इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा अच्छाइयों को साथ लेकर चलना है। के मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ना पड़ सकता है। प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम सबको किसी भी चीज़ के दुष्प्रयोग अथवा उसके दुर्गुणों से बचे रहने का संकल्प लेना होगा और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा? जो सवाना दीदी बताई हैं कि प्रगति के मार्ग में अर्थात आपके उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते समय आपको अनेक बाधाओं से मुकाबला करना होगा। आप उससे बचे रहना होगा और प्रतिज्ञा करना होगा खुद के साथ और दृढ़ता से पालन भी करना होगा। सवाना दीदी की बातों को सुनकर निहारिका का मन पश्चाताप से भर गया। उसके मन में एक नई चेतना जागी। उनके घर से लौटते वक्त रास्ते में वह यही सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा कि अब से वह इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के मुताबिक ही करेगी। तो सवाना दीदी समझाने के बाद निहारिका का मन मस्तिष्क बदल गया। वह सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा कि अब से वह इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के मुताबिक ही करेगी। पढ़ाई, खेल कूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तभी वह कंप्यूटर के सामने बैठेगी।
माँ और पिताजी की इजाज़त के बगैर वह इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व के पालन में कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वह इस संकल्प में दृढ़ रहेगी, स्थिर रहेगी, तो वह पिताजी की आशा के मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत कर पाएगी। स्टूडेंट्स, पिताजी ने निहारिका को कंप्यूटर क्यों दी थी? इसलिए कि ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए। तो अब निहारिका फील करने लगी कि अगर वह खुद प्रतिज्ञा करेगी और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो जिस आशा लेकर पिताजी ने उसको कंप्यूटर दिया था वो सफल होगी। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो भी बरकरार रहेगी। अपने इस अपूर्व अनुभव के बारे में सभी दोस्तों को बताने के लिए वह उतावली हो उठी। अर्थात उसको जो अनुभव हुआ इंटरनेट के बारे में, अब निहारिका अपने जितने दोस्त हैं सबको बताने के लिए उसका मन चंचल हो गया, उतावली हो उठी। निहारिका ने इंटरनेट सहित कंप्यूटर मिलने के दिन से लेकर आज तक के अपने सभी अनुभवों का वर्णन करके सभी दोस्तों को ईमेल भेज दिया। अर्थात इंटरनेट के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं वह लिखकर ईमेल के द्वारा सभी दोस्तों के पास भेज दिया। उसके मन में यही आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट के मीठे अनुभवों से लाभान्वित हो और वे सभी उसके खट्टे अनुभवों से दूर रहें। तो निहारिका क्लास 10 की लड़की है, लेकिन जब उसको पता चला कि इंटरनेट के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा, तो वह आशा रखी कि इंटरनेट के मीठे अनुभव से सब लोग लाभान्वित हो और जो खट्टे अनुभव हैं उससे तुरंत दूर रहें। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू।